तब की ये तस्वीर है और पापा का मुंह कैसा लग रहा है। मम्मी की शादी के बारे में अगर आप, और ये रही मैं, मतलब कैसी लग रही हूँ मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजया व्लॉग। सो अभी मैं देखने जा रही थी एल्बम, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखा दूँ। वैसे एल्बम मैंने ऑलरेडी पहले दिखा दिया है, बट कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन कर देता है। और मैं बैठी थी, सोचा कुछ नहीं तो ये देखूँ। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच रही हूँ आपको दिखाऊँ। अभी है टाइम आफ्टरनून का, तो मेरे का ऐसे टाइम निकल जाता है कुछ भी। और इसमें मैंने आपको मम्मी के बारे में बताया था, मम्मी कितनी सुंदर दिखती थी पहले, अभी भी दिखती है बट थोड़ी सी हेल्दी हो गई है। बाकी पहले तो ओहो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ये रही मम्मी की फोटो, ये मम्मी है और ये उनकी फ्रेंड है शायद, अब मुझे पता नहीं है कौन है, बट मम्मी कैसे दिखती थी पहले। और ये फोटो है हम गए थे बनारस आई थिंक। और ये रही रिया, मैं, मौसी, अनामिका दी, बड़ी मौसी, मामी, और इन्हें, ये भी हमारे कुछ है ही है, मुझे ध्यान नहीं है कौन है। और ये रही मम्मी। आगे चलते हैं। ये भैया की फोटो, पहले के भैया कितना पतला था, ये उसके फ्रेंड्स हैं जो अभी शायद बात भी नहीं होता मुझे लगता है। और ये है रवि भाई, मामा का लड़का, पहले बहुत गोलू मोलू था, अभी भी है गोलू में, बट अभी डाइट पे बहुत ध्यान देता है। ये है हमारे भाभी और भैया, भिवंडी वाली। और ये मेरी नानी है, ये मेरी नानी है। और ये शायद खुशी है, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये कौन है। ये है मामा। और ये है मम्मी और उनकी फ्रेंड, मतलब आंटी। मतलब मम्मी पहले नवरात्रि रखती थी ना, तो कुछ इस तरीके से रखती थी और कलश बिठाती थी, बहुत मज़ा आता था। मम्मी 9 दिन पूरे इन्हीं के सामने बैठती रही थी, सोती थी, मतलब बहुत पूजा करते थे हम लोग। आरती होती थी, लोग आते थे, बहुत मज़ा आता था पहले तो। नेक्स्ट है, ये रही, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मौसी से। ये रही मेरी मौसी, छोटी वाली मौसी जो है, मोनी मौसी, जिसे आप जानते होंगे, मेरी ब्लॉग में हमेशा दिखती हैं वो। ये रही, उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, छोटे पे ही हो गई थी। सो कुछ इस तरीके से थी, दिखती थी। और ये रहे मम्मी पापा, पहले कैसे दिखते थे, एकदम पतले पतले दोनों के दोनों जन। ये हमारी तस्वीर, ये फोटो से फोटो बनाई गई है, माता, मैं, भैया, पापा, मम्मी। और ये है दिवाली की फोटो। पहले पता है हर साल दिवाली पे हम फोटो निकलवाते थे। फ्रेम बनता था कैमरे से, और कैमरे से फोटो निकलवाया जाता था एक मेमोरीज के तौर पे। बहुत मतलब इंजॉय करते थे दिवाली वगैरह, फंक्शन वगैरह। तो पहले की तो बात ही अलग है, पहले की चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि यार पहले जो समय था वापस नहीं आएगा। और ये चीज़ तो ऑफ कोर्स ये बस यादें रह जाती है। तस्वीरें इसीलिए कहते हैं होनी चाहिए, तस्वीरों से बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहती है। मेरे बाल कितने छोटे छोटे थे, मैं इस कपड़े में अनकंफर्टेबल थी, मुझे याद है, बट फिर भी मैं पहनी थी। नेक्स्ट है ये है नेक्स्ट। और ये है रुचि, ये है मौसी, और ये है खुशी अभी भी ऐसी ही दिखती है। और नेक्स्ट है ये मेरी नानी है, ये भी नानी लगेंगी और ये भी नानी लगेंगी। और ये रहे मेरे नाना और नानी, जो अभी दुनिया में नहीं है, भगवान के यहाँ पे हैं। और ये तस्वीर है हमने जब न्यू घर लिया था, मतलब हमने जब यहाँ पे हमने घर लिया था तब की है, पूजा हो रहा था तब का ये फोटो है, तब की ये तस्वीर है। और पापा का मुंह कैसा लग रहा है।
और ये है मम्मी की तस्वीर, मम्मी है और बड़ी मौसी है, मोनी मौसी तो नहीं है शायद इसमें। ये है हमारी मामी, ये है रवि भाई और तो बाकी लोग मुझे पता नहीं, इनके आसपास के लोग हैं। ये है पूजा दीदी और यहाँ पे मैं आपको लेके आई मम्मी की शादी की फोटोज, कुछ मम्मी की शादी की फोटोज। मम्मी की शादी के बारे में अगर आपको मैं बता दूं, मम्मी की शादी एकदम अचानक से हुई थी। मम्मी को खुद में नहीं पता था कि मम्मी की शादी है और बस शादी हो गई। जैसे कि उनकी बड़ी बहन मतलब मेरी बड़ी मौसी की शादी थी और उसी दिन उनकी भी शादी हो गई, मम्मी की भी, और सब ऑन द स्पॉट हुआ। मम्मी को खुद भी नहीं पता, न पापा को पता। तो उसकी स्टोरी किसी और दिन मम्मी से सुनवाऊंगी मैं आपसे। बहुत स्पेशल था वो दिन। हमारे गांव में घर के सामने, मम्मी के घर के सामने बड़ा सा मंदिर है भोले बाबा का। तो वहाँ पे पहले शादी हुई मंदिर में। उसके बाद से ये रही बड़ी मौसी, ये रही मम्मी और ये रहे पापा, ये रहे बड़े मौसा। मतलब यही कुछ तस्वीरें हैं जो हम देख के याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से शादी हो गई थी उनकी, बहुत अचानक से हुई थी और सच में किसी को भी नहीं पता था, न घर पे किसी को पता था, पापा के यहाँ पे मतलब मेरे घर पे, और ना ही मम्मी को पता था। तो ये सब जो खेल रचा गया था सब दादा लोग का काम था जो इन्होंने किया था। तो इस तरीके से इनकी शादी की हुई। तस्वीरें तो इतनी नहीं है बट फिर भी जो है इस तरीके से है। ये रहे पप्पा, बहुत धुंधली धुंधली सी तस्वीरें हैं। ये रहे बड़े मौसा, ये है बड़े मौसा और इस तरीके से तस्वीरें हैं। यहाँ पे लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, मौसी और मम्मी। यहाँ पे पापा बैठे हैं, शादी हो रही थी उसकी। और ये वाली तस्वीर बहुत प्यारी है, इसमें पापा थोड़ा सा स्माइल किए हुए हैं। बहुत सुंदर तस्वीरें हैं। यहाँ पे तो ऐसे घूंघट लिया गया है कि कुछ दिख ही नहीं रहा कि मतलब कौन क्या है। यहाँ पे पापा बैठे हैं, मतलब पापा कैसे दिखते थे पहले यार, सच में इतने पतले, भैया से भी ज़्यादा पतले। तो इस तरीके से पापा और मम्मी की शादी हुई थी अचानक से सब कुछ। और मम्मी की तस्वीर में वापस दिखाती हूँ। मम्मी की पहली तस्वीर पहले कैसे दिखती थी मम्मी, ये रही, ये बीच वाली जो है वो मम्मी है। यहाँ पे जो ये वाली है टिक्का लगाई हुई वो मम्मी है। सबसे सुंदर तस्वीर मुझे ये लगती है मम्मी की, ये वाली, ये। अब इसमें ये भैया है कि कौन है तो पता नहीं, बट हाँ भैया नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ये रही मामी, नानी, छोटी वाली मौसी, मामा, और ये रही हमारी भाभी जी। इनकी फ़ोटो आई थी देखने के लिए, तो ये वाली फ़ोटो आई थी देखने के लिए। और ये रही हमारी चौल की फ़ोटो। हम जब पहले चौल में रहते थे, जब पापा गांव से यहाँ पे आए थे तो हम लोग पहले चौल में रहते थे, कांदीवली में। तो यहाँ की तस्वीरें ये बहुत छोटे छोटे थे हम लोग। बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं। ये रही मैं, मम्मी और भैया। बहुत लड़ाई करते थे हम लोग, एक दूसरे को बहुत मारते थे। बहुत अच्छी कुछ हो या ना हो लेकिन तस्वीर होनी चाहिए। और ये है भिवंडी की फ़ोटो। बड़ी मम्मी, बड़े पापा, दीदी, मम्मी, मैं और भिवंडी की तस्वीर, मतलब भिवंडी का जो घर है अभी भी ऐसा ही है। अब किसी दिन मैं भिवंडी जाऊंगी बड़े पापा के यहाँ पे, तो मैं आपको वहाँ का घर जरूर दिखाऊंगी। मज़ा आता है रहने के लिए। पहले पापा आए थे गांव से तो पहले वहीं पे रहते थे, मम्मी पापा तो वहीं पे रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब पापा ने जॉब करना स्टार्ट किया, उसके बाद पापा ने जब धीरे धीरे जॉब करना स्टार्ट किया तब वो यहाँ पे आए, शिफ्ट हुए, अलग से रूम लिया। उसके बाद से सब प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और फिर ये रही दूसरी दिवाली की फ़ोटो, मतलब जो अभी मैंने दिवाली की फ़ोटो दिखाई उसकी दिवाली के पहले की ये फ़ोटो है। इसमें इतनी सुंदर लगी। मुझे लहंगे बहुत पसंद थे पहले, मतलब लहंगा पहनना मुझे बहुत पसंद होता था। रेडी होना, तैयार होना मुझे पहले से बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। और ये लहंगा मुझे इतना पसंद था ना कि मैं, मतलब मुझे लगता है बहुत साल तक रखी थी मैं इसको। इसके बारे में मम्मी को अच्छे से पता होगा। तस्वीरें सच में बहुत अच्छी हैं, रहनी चाहिए तस्वीरें। उसके बाद
ये रही मम्मी की कुछ फोटोज, साइड फोटोज। और ये रही जो ये दिख रही है लड़की, ये भूतनी सी, वो हूँ मैं। तो ये रही मामी। और ये सब हैं जो हमने घर लिया था जब हम पहले रहते थे चौल में। जब हम पहले चौल में रहते थे तो वहाँ से लोगों को सबको बुलाया था पूजा में, सभी लोग आए थे, बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा था। और ये रही वापस से दिवाली की तस्वीर। माता हमारे साथ ही थी, मतलब मेरी दादी मेरे साथ ही थी, उनके साथ भी फ़ोटो निकाला था। बहुत सुंदर सी तस्वीर है। और मम्मी कितनी पतली थी, ओहो। ये रही बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी अभी तक मेरी वीडियो में नहीं आई है, तो मैं जब भिवंडी जाऊंगी तो उनके साथ वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी। और ये रही वापस से दिवाली की तस्वीरें। मैं हमेशा लास्ट में या फिर कोने में या फिर ऐसे रहती थी। हम जब न्यू शिफ्ट हुए थे बिल्डिंग में तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं लिया गया था। जब स्टार्टिंग में शिफ्ट हुए थे तब की ये तस्वीर है। और एक फ़ोटो तो ज़रूर निकालते थे दिवाली पे, कैमरे वाले को बुला करके। उसके बाद दिवाली में पूजा करते थे, बुक्स रखते थे, पापा अपने जॉब की ऑफिस की चीज़ें रखते थे यहाँ पे। पहले हम लोग पूजा करते थे और फिर बुकों की पूजा करते थे, जो हमारे बुक्स थे उनकी पूजा करते थे। उसके बाद पढ़ाई करते थे, आधा घंटा पढ़ते थे उस दिन। उसके बाद जाते थे, अगर पटाखे फोड़ने हैं तो फोड़ने जाते थे, नहीं तो नहीं फोड़ने। पटाखे वगैरह इतना तो शौक मुझे स्टार्टिंग से नहीं था। और ये रही एक मम्मी की तस्वीर शादी की मिली है, जो ये ऐसी हो चुकी है। अब इसे सोच रही मैं बनवाने के लिए। और मम्मी कितनी सुंदर लग रही थी पहले, मम्मी और पापा की तस्वीर। सो ये है बड़ी मौसी, लेकिन उनका पूरा चेहरा खराब हो चुका है। और ये शादी की फ़ोटो है, और कोई फ़ोटोज़ भी नहीं है शादी की। तो इस तरीके से थी पहले की चीज़ें, अब बस यादें रह जाएंगी और फोटोज़ रहती है। ये रही मम्मी की एक और फ़ोटो, और इसमें आपको मिलेगी मेरी भैया जी की फ़ोटो। मतलब ये जो मेरे छोटे से सरदार जी हैं वो मेरे भ्राताश्री हैं, बिल्कुल राधा के जैसे दिख रहे हैं। और ये जो खड़ी हैं पीछे वो हमारी माता जी हैं। इसी मंदिर में इनका शादी हुआ था। इस तरीके से मम्मी की शादी हुई थी, इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें थी। बहुत मज़ा आता है पुरानी चीज़ें देख। और ये रही मैं, मतलब कैसी लग रही हूँ मैं। पहले कैसी थी और अब कैसी। आई थिंक मैं 4th या 3rd या 4th में थी तब। हाँ 3rd या 4th में थी तब की ये फ़ोटो है। सो बस फोटोज़ की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा और भी फ़ोटोज़ मैं निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी फ़ोटोज़। और भी फ़ोटोज़ हैं कहीं पे मम्मी ने रखी है, दादी की जो तस्वीरें हैं वो भी रखी हुई है, बाबा की तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें, वो सब दिखाऊंगी मैं किसी दिन। वो सब बैठ भी रखी हुई और उसको निकाल के दिखाऊंगी। तो बस ये फ़ोटो वाला सिस्टम मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वो पहले औरतों की कमजोरी का पता लगाता है, उसके बाद में उन्हें अपना शिकार बनाता। लेकिन दित्या दित्या क्या कर रही है राधा? कलर। ये क्या है? ये क्या बना हुआ है? वेरी गुड। पूरा करके दिखाओ, पूरा करके दिखाओ। किताबें पढ़ रही है यहाँ पे। करो, पूरा करो। देखो तो मम्मी कैसे पढ़ाई पूरा करती हूँ। लेकिन मैंने उसमें पढ़ाई कर लिया है। हाँ इसमें पढ़ाई कर लिया दे राधा ना, अब इसमें एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लिया है। वेरी गुड, चलो करो। उनका पढ़ाई देखो। आज राधा ने बनाया है क्रैप्स। हाँ राधा, लेकिन राधा को कंटल आ रहा है ना।